हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निशा एंड स्वागत है आपका साईं ज्ञान सागर में। तो आज हम करने वाले हैं ईवीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी क्लास 7 से है, जिसके हम 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 6th हमने कंप्लीट कर लिया है, 7th हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हमने 8 चैप्टर सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम करने वाले हैं 9 चैप्टर, लाइफ इन दी temperate grassland. Just as a forest can be defined as the place where the tree are the main type of vegetation, grassland can be defined as a region where grasses from the dominate type of plant life. ओके जैसे कि हमने देखा कि फॉरेस्ट में क्या होता है, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, प्लेस जहाँ पे ट्रीज़ क्या है, एक टाइप के वेजिटेशन है। सिमिलरली ऐसे ग्रासलैंड होती है जो जिसे डिफाइन गया है रीजनल, जहाँ ग्रास इज फ्रॉम द डोमिनेट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। यहाँ पे ग्रासेस क्या है ग्रासेस जो है डोमिनेट होती हैं एज ए टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। ग्रासलैंड मेक अप ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। जो ग्रासलैंड ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ द टोटल लैंड सरफेस। दिस टाइप ऑफ प्लांट दैट ग्रो हेयर ग्रेटली डिपेंड ऑन व्हाट द क्लाइमेट एंड सोइल आर लाइक। ये इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो ग्रो करते हैं, डिपेंड करते हैं कि वहाँ का भाई क्लाइमेट क्या है और सॉइल कैसी है। एज ए क्लाइमेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, जैसे कि आपको पता है कि क्लाइमेट क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन फॉर्मेशन ऑफ grassland. It is generally used to basis to divide the sub world grassland into two broad category। जो हमारी जो grassland है वो दो टाइप से डिवाइड करी गई है वर्ल्ड ग्रासलैंड से, जिसमें कि दोज अकर इन अ टेम्परेट रीजनल, पहली आती है हमारी टेम्परेट रीजनल और दूसरी हमारी दोज दैट अकर इन अ ट्रॉपिकल, जो कि अकर इन अ ट्रॉपिकल रीजन। सबसे आती है द Perrier's grassland. The temperature grassland of North America are known as Perriers, in that it is a regional of flat, generally sloping or hilly land. For the most part, Perriers are treeless, but near the low-lying plain, flanking river valley, woodland can be found. Tall grass up to 2 meter high dominate the landscape. It is actually a sea of grass. ओके इसमें क्या है कि भाई जो पेरियार जी हमारी नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, इसका जो रीजनल क्या होता है, फ्लैट होता है जी, स्लोपी हिली लैंडेड होती है। मतलब स्लोप जो हिल, जैसे हिल तो स्लोपी लैंडेड होती है, और मोस्ट पार्ट है ना ट्री लेस होते हैं, मतलब यहाँ ट्री नहीं होते, छोटी छोटी जो एक तरह से घास जो होती हैं वो लाई करती है प्लेन में, फ्लिंकिंग रिवर वैली के पास। वुडलैंड कैन बी फाउंड, यहाँ पे वुडलैंड पाए जाते हैं। टॉल ग्रास होती है, लंबी लंबी ग्रास जो कि 2 मीटर से हाई ज़्यादा होती है। डोमिनेट द लैंडस्कोप इट इज़ एक्चुअली अ सी ऑफ, इसे हम सी ऑफ ग्लास, हम लैटिन वर्ड पेरिटोमियाडोन, ओके सी ऑफ ग्रास कहते हैं। द पेरियर आर बाउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट, बाउंडेड बाय द जो बाउंड कर रखा है रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट एंड द ग्रेट लेक इन द ईस्ट, और लेक्स ने ईस्ट की। इसको बाउंड जो पेरियार्स उनको बाउंड कर रखा है, रॉक माउंटेन है जो कि वेस्ट में है, और लेक ग्रेट लेक है जो कि ईस्ट में है। लुक एट द मैप नॉर्थ अमेरिका, यू कैन सी दैट द पेरियार कवर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ कनाडा। अगर हम देखते हैं तो पेरियार ने कवर कर रखा है यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का, और कुछ पार्ट कनाडा का कवर कर रखा है। इन दी यूएसए द एरिया इज ड्रेन्ड बाय द tributary of Mississippi and the Canadian Perriers are drained by the tributary of Saskatchewan river। ये क्या है, जो दो रिवर्स होती हैं उनका ड्रेन जो होते हैं उनके बीच में लाई करती है। ठीक है, जैसे कि अब आप देखोगे ये रॉकी, ये सारा रीजन है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। इसमें अगर आप देखते हैं यहाँ पे बीच में पेरियार्स रेज है जो कि रॉकी माउंटेन इधर है, और इस तरफ ये क्या है, ये वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है। ईस्ट में इसे रॉकी माउंटेन ने कवर कर रखा है, और यहाँ पे कुछ लेक्स हैं, उन्होंने इसको कवर कर रखा है। ओके द ग्रासलैंड ऑफ द पेरियर वेयर द होम ऑफ नेटिव अमेरिकन ऑफ्टन कॉल्ड रेड इंडियन, okay called red Indian. They were actually habitat of the continue. The Perrier are home of under tribes are like the Apico, the cow and Cree and Pano.
climate. Being located in the heart of continue, the climate is continually type with extreme temperature. The summer are warm with temperature around 20 degrees Celsius, while the winter minus 20 degrees Celsius has been recorded in the Winnipeg, Canada. In the winter of the thick blanket of snow cover this region. जो विंटर में क्या होता है, एक थिक एक मोटी स्नोफॉल कवर कर देती है इस रीजनल को. द एक्चुअली रेनफॉल इज मॉडरेट एंड आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रास. ड्यू जो एनुअली रेनफॉल होता है मॉडरेट होता है, इसलिए यहाँ पे ग्रो करती है ग्रास. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ नॉर्थ साउथ वेरियर द लोकल वाइंड चिनाको ब्लो है. क्योंकि यहाँ पे साउथ और नॉर्थ का बैरियर नहीं है, तो यहाँ पे जो एक लोकल वाइंड चलती है जिसे चिनोक चिनोक ब्लोन कहते हैं. चिनोक इज़ द हॉट वाइंड दैट ब्लो इन अ विंटर. ओके, हॉट वाइंड होती है जो चलती है विंटर में. एंड देयर फॉर द राइज द टेम्परेचर विद द शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, जो राइज करती है टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए. दिस इंक्रीज इन द टेम्परेचर रिजल्ट, इससे जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रिजल्ट क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ स्नो. जो स्नो है वो मेल्ट करती है, मेकिंग ए पॉस्चर लैंड अवेलेबल फॉर द ग्रासिंग ऑफ एनिमल. फ्लोरा एंड फोना. Periyars are actually treeless, where water is available. Trees such as the velvo, elder, and the poplar grove. Places that receive rainfall over 50 centimeter are suitable for forming soil and fertilize. Okay, through the major crop of this area is measured. Other crop including potato, soybean, cotton, and alfalfa is also grown. ओके, यहाँ क्या, एक तो ट्री लेस होते हैं जो वंडर वाटर अवेलेबल है यहाँ पे. वे जो उसके थ्रू ट्रीज क्या करते हैं, विल करते हैं, एल्डर ग्रो करते हैं. यहाँ पे रेनफॉल जो होती है 50 सेंटीमीटर तक होती है. तो यहाँ पे सॉइल फर्टिलाइज होती है, जिससे कि यहाँ पे क्रॉप की जाती है, जैसे कि मैजा हो गया, पटैटोज हो गई, सोयाबीन की है, कॉटन की है, अल्फा की है. ये सारी क्रॉप्स यहाँ पे कल्टिवेट की जाती हैं. एरिया वेयर रेनफॉल इज़ वेरी लिटिल अनरिलायबल. जो जहाँ पे ऐसा एरिया हो जहाँ पे रेनफॉल वेरी कम, बहुत स्मॉल हो, और अनरिलायबल. ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्प्रे. Sorry, these areas are suitable for cattle rearing. Large cattle farm called ranches and look after the steady man called cowboys. Okay, cowboy with horse. Large cattle farm called ranches and looked after the steady man called cowboy. Bison or the American buffalo is the most important animal of this region. It is a nearly got extinct due to the indiscriminate hunting and now a protected species. अच्छा, ये भी एक एनिमल है, काव है, जो कि विलुप्त हो रही है, उसको प्रोटेक्ट करने किया जा रहा है. The other animal found in this region are rabbit, cytos, grouse, and Perrier's dogs. A single machine which can be combined the task of the snowing, bluffing, and threshing 3 in 1. The people of this region are very hardworking. They are successfully harnessed technology to utilize their rich natural source. Two of the most development country in the world utilize the rich natural. Two of the most located in the region. Scientific method of cultivation and used to tractor harvester and combine has made North America surplus food producer. The Perrier are also known as the granny of the world due to the huge surplus of the wheat production. यहाँ पे गेहूं का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. Dairy farming is another major industry. The dairy belt exists from the Great Lake to the Atlantic coastal in the east. Dairy farming and extensive agriculture both promote setting up to food processing industries. Large mineral deposit, particularly coal and iron. Large number deposit किए जाते हैं, coal, iron, and good network of the road, railways, canal in the region has made it most industrialized region in the world. The Vedals, the temperate grassland of the South Africa, called is the Vedals. Vedals are rolling
पैट्यूज विद वेयरिंग हाइट रेंज, जिसकी सैर मतलब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वेल। इसकी जो हाइट होती है, रोलिंग होती है, प्लेट्यू है विद वेयरिंग हाइट रेंजिंग, जिसकी होती है 600 मीटर टू 1100 मीटर। इट अबाउंडेड बाय द डार्क लेस माउंटेन ऑन द ईस्ट। ओके, डार्क माउंटेन ईस्ट की साइड से ये बाउंडेड है। डार्क मार्क माउंटेन ऑन द वीस्ट लाई कहलाहा डेजर्ट ऑन द नॉर्थन पार्ट हाई with located the attain a height of more than 1600 meter in some place. Look at the map of America. Name of the country that are covered by village. The tributary of the river Orange and lymph drain of the regional. Some of type some type of grass grown on almost every surface of the earth. List name of the place where you have to observe grass growing. Lona's cricket field between crackers of the slide walk. Vedals lie in the southern hemisphere where it is summer in white. Their season would be sorry. Periyar climate. The Valdes have a mild climate due to the influence of the Indian Ocean. Winter are cold and dry. Temperature जो अक्सर जो mild climate due to the influence of the Indian Ocean होता है. विंटर कोल्ड होता है, ड्राई होता है. टेम्परेचर जो होता है वो 5 डिग्री से लेकर 10 जुलाई में होता है. कोल्डेस्ट मंथ समर में शॉर्ट एंड वार्म. जनवरी रिकॉर्ड 29 डिग्री टेम्परेचर इन द समर. The Wales received rainfall mainly in the summer month, the November to February. This is mainly because of the warm ocean current that wash the shore of the Wales. If the rainfall is scanty in the winter month, from the June till August, drought may occur. Flora and fauna. The vegetation cover is a sphere. Grasses dominate the grassland. कवर किया जाता है स्पेस. ग्रासेस डोमिनेट लैंड में. ग्रैड ग्रास ग्रोन इन द ब्रश वेल्ड. In the high veld Akoya and the Morola are the seen into growing. The animal of the Vedas properly lion, leopard and cheetah इस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं. पीपल स्कैम यहाँ पे रेयरिंग एंड माइनिंग कैटल को करते हैं. जो वेदर्स नो फॉर द कैटल रेयरिंग एंड माइनिंग. द सॉइल आर वेरी नॉट फर्टिलाइज. यहाँ की सॉइल फर्टिलाइज नहीं होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसकंटिन्यूड गैस एक्सपोजिंग वेरियस सरफेस. अच्छा, जो सरफेस पे गैसेज एक्सप्लोज करती रहती है वेरियस सरफेस, तो यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होती है. हाउएवर वेयर द लैंड इज फर्टिलाइज क्रॉप द ग्रोन. जो लैंड इज फर्टिलाइज क्रॉप होते हैं ग्रोन. द मेन क्रॉप आर मेजे, वीट, बैरले, ओट्स, पोटैटो. कैश क्रॉप लाइक अ टबैको. यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो मेजे, वीट, बेरे, ओट्स एंड पोटैटो है. कैश क्रॉप क्या है? टबैको, शुगर गेन, कॉटन आर आल्सो ग्रो. शिप रेयरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. यहाँ पे भेड़ बकरियाँ पालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन माना जाता है पीपल्स के अंदर. शिप जो होती है ब्रीड इज़ ए मेनली वुल, ऊन देने के लिए. हैज़ गिवन टू राइज अ वुल इंडस्ट्री इन द विल. जहाँ क्योंकि यहाँ पे ऊन मिलती है उनसे, तो इससे क्या होता है यहाँ पे वुल की इंडस्ट्रीज़ बहुत है. मैरून शिप इज़ द पॉपुलर स्पीसीज. देयर वुल इज़ वेरी वार्म. यहाँ पे एक मेरिनो शिप बहुत ज़्यादा फेमस है जो कि उसकी वुल बहुत वार्म होती है. डेयरी फार्म इज़ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे डेयरी फार्मिंग होती है, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. कैटल आर रेयरड इन अ वार्मर एंड विंटर रीजनल एंड द डेयरी प्रोडक्ट लाइक अ बटर, चीज़ आर प्रोड्यूस बाय बोथ डोमेस्टिक सप्लाई एंड आल्सो एक्सपोर्ट. यहाँ पे डेयरी फार्म है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बटर, चीज़ और ये प्रोडक्ट ज़्यादा डोमेस्टिक सप्लाई के लिए एक्सपोर्ट होते होंगे. द वेदल हैज़ रिच रिजर्व ऑफ एनिमल्स, आयरन, स्टील इंडस्ट्री. यहाँ पे रिजर्व मिनरल्स हैं जो कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप वेयर द कोल एंड आयरन आर प्रेजेंट. गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग आर मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल दिस रीजन. गोल्ड और डायमंड के भी माइनिंग्स हैं यहाँ पे ऑक्यूपेशन के लिए. जोहान्सबर्ग इज़ नोन एज ए बीइंग द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. जोहान्सबर्ग जो फेमस है गोल्ड कैपिटल के लिए. किम्बेरी इज़ द फेमस फॉर डायमंड माइंस. माइनिंग ऑफ द डायमंड एंड गोल्ड in South Africa lead to establish the trade ties with the Britain and gradually South Africa become British colony. This mineral rich area has well developed network for the transport. Okay. River Mississippi drain USA with Mediterranean species शिप की. किम्बेरी फेमस फॉर किम्बेरी इस
Diamond, famous for diamond mine. River Mersey from drain drain in North America. रिवर मैसीफिड ड्रेन, रिवर मैसीफिड ड्रेन जो है तो इसका आंसर होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कोल एंड रोड, ओके, कनाडा's विंटर को, ओके ओके, in the USA the area is drained by the tributary of Mississippi and the Canadian Pericut drained by the tributary of, तो ये इसका फर्स्ट का आंसर होगा यूएसए। माउंटेन आर वेस्ट इन वेल्ड, फर्स्ट का आंसर होगा यूएसए। सेकंड का आंसर होगा बी, मेरिन स्पीसीज ऑफ, इसका होगा शिप, एंड किम्बरी इज फेमस फॉर डायमंड। ओके ओके ओके, बाय बाय।